पोस्ट करना मिला देना भाई। ट्रिप सक्सेसफुल। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हम जा रहे थे तिरुपति के लिए। तिरुपति वैसे तो बहुत ही दूर था, लेकिन जाना तो था। तो फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ पुणे से। पुणे से हम रेलवे से जाने वाले थे तिरुपति को। तो फिर हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। वहाँ पर आने के बाद हमने टिकट वगैरह निकाल लिए और हमारी ट्रेन थी अभी 1-2 तास में थी। तो फिर हम अभी निकल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम बैठ गए ट्रेन में। हमने जनरल का टिकट निकाला था, फिर भी हमें जगह मिली थी बैठने के लिए, कैसे भी करके जाना था। तो फिर रात का वक्त था, ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरे साथ के सभी लोग सो गए थे और मैं एक अकेला भूतों की तरह जाग रहा था रेलवे में। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे ठंडी खूब बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। और ये हमारा दोस्त, इसने आईफोन लिया था तो फिर इसका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए चालू था। वैसे अगर देखा जाए तो पुणे से तिरुपति तक का हमारा मैक्सिमम सफ़र था 12 से 13 घंटे का, जो कि हमने पार कर लिया और हम पहुंच गए थे तिरुपति को। तो फिर फाइनली हम तिरुपति में पहुंच गए आखिरकार। उसके बाद तिरुपति से हमें मतलब रेलवे स्टेशन से जाना था अभी निवासम में, वहाँ पे हमें रुकना था। रास्ते में ही जाते हुए पावर स्टार के दर्शन हो गए और फिर फाइनली हम पहुंच गए विष्णु निवासम में, जहाँ पे हमें रुकना था। वहाँ से हमें पास वगैरह निकालना था। वहाँ पर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले लॉकर लिया, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। लॉकर बहुत ही बड़ा था, मतलब सामान रखने के लिए सफिशिएंट था। उसके बाद हम सब नहा लिए और हम जाने वाले थे वहाँ के ही टेम्पल में। गोविंदराज राजा स्वामी टेम्पल नाम का एक टेम्पल था वहाँ पे हम जा रहे थे। तो फिर हम निकल पड़े उस टेम्पल की तरफ। टेम्पल दूर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम पिक्चर वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे जैसे हम टेम्पल के पास जाते गए वैसे वैसे वो टेम्पल बहुत ही मतलब अच्छा दिखने लगा। इस मंदिर में बहुत ही प्राचीन डिज़ाइन लग रही थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। इस मंदिर के पास में बहुत सारी दुकानें थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें मतलब मुझे तो पहली बार हाथी के दर्शन हुए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही हाथी देखा था। उसके बाद हमने दर्शन वगैरह लिए अंदर मंदिर में जाकर, और वहाँ पर आप देख सकते कितनी अच्छी अच्छी मतलब डिज़ाइन वगैरह मूर्तियाँ थी, जो कि प्राचीन लग रही थी। मंदिर एकदम मतलब बहुत ही पुराना लग रहा था और बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद निकलने के बाद रात हो रही थी, तो लाइटिंग वगैरह शुरू हो गई थी वहाँ पर। मंदिर के अंदर से और बाहर से भी दोनों साइड से लाइट लगाई थी, जो कि मंदिर को और भी अच्छा दिखा रही थी। उसके बाद हम फिर से वापस आ गए हमारे विष्णु निवासम में, और हमें मतलब यहाँ पर अन्न प्रसादम की भी सोई हुई थी, मतलब खाने की सोई। खाना बहुत ही अच्छा था वहाँ पर, मुझे तो बहुत पसंद आया। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो फिर इसके लिए हम चल पड़े सोने के लिए। फिर रात को 1-2 बजे हमने नीचे से जाकर चक्कर मारे दर्शन पास के लिए, क्योंकि कभी भी पास शुरू होता था वहाँ पे बटने के लिए। तो फिर हम नीचे से जाकर एक चक्कर मार कर आ गए थे। उसके बाद 6 बजे हम नीचे आ गए। इधर कहते हैं कि इधर लाइन लगती थी, तो फिर इधर लाइन में रुकने के लिए हम नीचे आए थे, लेकिन लाइन कहाँ लगने वाली ये कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद ये नज़ारा दिख रहा था वहाँ से विष्णु निवासम से, जो कि बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे पंछी मतलब एकदम साथ में उड़ रहे थे। मराठी में इसे थवा कहते। वैसे आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। उसके बाद फाइनली दर्शन पास के लिए शुरू हो गई लाइन, जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड से मतलब विष्णु निवासम के अंदर से शुरू हुई थी। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम मतलब वहाँ पर थे और जल्दी से हम लाइन पे लग गए। लेकिन एंट्री गेट पे आते ही हमें 1-2 घंटा वेट करना पड़ा। सिर्फ एक ताला था जिसकी वजह से पूरी लाइन रुकी थी। यही वो ताला है। अगर आप भी कभी तिरुपति में गए तो फिर आप ध्यान रखिए कि लाइन कहाँ से शुरू होती है। कभी बाहर से शुरू होती है तो कभी अंदर से शुरू होती है। तो फिर फाइनली हम अंदर आ चुके थे और हमारा दर्शन का पास निकलने वाला था। उसके बाद फाइनली मुझे दर्शन का पास मिल गया था। और हमें निकलना था अभी तिरुमला को। तो फिर हमने लॉकर की चाबी ली
लॉकर की चाबी वापस करके हम निकल पड़े तिरुमला को। वहाँ से जल्दी ही हमें बस भी मिल गई। वो बस लेके हम चल पड़े अभी तिरुमला की तरफ। तिरुमला पहुँचने से पहले एक जगह पे बस रुकी जहाँ पे चेक पॉइंट था। यहाँ पर सभी लोगों का सामान चेक होता था, बैग में क्या ले जा रहे हैं तिरुमला की तरफ। इस चेक पॉइंट का नाम था सप्तगिरी चेक पॉइंट, जहाँ पे सारा सामान चेक होता था। यहाँ पर अंदर जाने के बाद लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट लाइन थी। और उसके बाद हम पहुँच गए फाइनली तिरुमला में। तो फिर तिरुमला में पहुँचने के बाद हमें सीधा जाना था सीआरओ ऑफिस के लिए। वहाँ पर जाके हमें रूम बुक करनी थी। तो फिर हम चल पड़े सीआरओ ऑफिस के लिए। सीआरओ ऑफिस में कोई भी एक पर्सन जाकर रूम बुक कर सकता है। तो फिर हम बैठ गए यहाँ पर और हमारा एक दोस्त गया रूम बुक करने के लिए। और ये क्लिप जो आपने वीडियो की एकदम शुरुआत में देखी थी, तो फिर मैंने वो क्लिप यहीं पर निकाली थी। और फिर उसके बाद हमें रूम का बुकिंग कर लिया था, लेकिन रूम अलॉट होने में अभी टाइम था। तो फिर हम वेट कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर ही अन्नप्रसादम चालू था। तो फिर हमने थोड़ा खाना खाने के लिए बैठ गए। रूम अलॉट होने के लिए टाइम था। तो फिर हमने सोचा कि हम तब तक के लिए एक लॉकर ले लेते हैं। वहाँ पर ही लॉकर की भी सुविधा थी। तो फिर हम गए लॉकर लेने के लिए और हमें लॉकर भी मिल गया। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा सामान रख के हम थोड़ी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। उसके बाद सामान रख कर हम निकल पड़े कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ कपड़े या कुछ कुछ खरीदने के लिए हम निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हमें सामने ही दिखा कि वहाँ पर एक तिरुपति बालाजी की मूर्ति थी। तो फिर फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हमारा डिस्कशन चल रहा था कल दर्शन कैसे करना है, कब जाना है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम चल पड़े रूम की तरफ। और रूम की तरफ जाते जाते हमने देखा कि हमारी अब तक रूम अलॉट नहीं हुई है। हम लोग चल कर थक गए थे, इसलिए हमने लस्सी ली। उसके बाद हम थोड़ी देर वेट किया कि क्या करें अब। फिर हमने सोचा कि यार तब तक हम मंदिर देख कर आते, इसलिए हम फ्रेश हुए और हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। और उन दिन में ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी वहाँ पर। रास्ते में जाते वक्त हमने देखा कि हमारी रूम का नंबर पास ही आ गए। फिर हमने थोड़ा सोचा कि पेट पूजा करते हैं और उसके बाद रूम मिल जाएगी और रूम पर चले जाएंगे। फिर हमने खाने के लिए कुछ लिया। फाइनली हमें रूम अलॉट हो गई थी और हम जाने वाले थे हमारे रूम की तरफ। हमने लॉकर से सामान निकाला, वहाँ की चाबी वगैरह वापस की और हम निकल पड़े हमारे रूम की तरफ। तो फिर फाइनली हम हमारे रूम के पास आ गए थे। वहाँ पर आने के बाद हमें हमारी कीज़ मिल गई रूम की और हम चल पड़े हमारे रूम की तरफ। रूम में आने के बाद रूम तो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर एक मिरर भी था जो कि एक मेरे लेवल का भी था। आप देख सकते हो रूम कितनी अच्छी थी। जिस पर्सन के नाम से रूम बुक हुई थी उसी पर्सन से रूम अलॉट भी होती है। फिर हम सब ने नहा वगैरह लिया और हम तैयार हो गए थे मंदिर को जाने के लिए। और ये था मेरा ड्रेसअप। कैसा लगा आपको मेरा ड्रेसअप आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके जो भी सवाल होंगे आप पूछिए मुझसे, मैं आपको उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिर उसके बाद हमें जाना था मंदिर देखने के लिए। तो फिर हम चल पड़े मंदिर देखने के लिए। ऐसे दर्शन हमारा कल था, लेकिन हम आज ही मंदिर देख कर आने वाले थे। और फिर हम चल पड़े मंदिर की तरफ। रास्ते में जाते वक्त मैंने टीका भी लगाया वहाँ पर, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर फाइनली हम आ चुके थे मंदिर के पास। और मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। रात का वक्त था इसलिए लाइटिंग वगैरह चालू थी। यहाँ पर एक रिवाज भी था आरती करने का यहाँ पर। तो फिर हमने आरती वगैरह की और फिर हम चल पड़े वापस जाते वक्त हमें पता चला कि सामने ही अन्न प्रसादम चालू है। तो फिर हम वहाँ पर गए अन्न ग्रहण करने के लिए। खाना खाने के बाद हम फिर से चल पड़े हमारी रूम की तरफ। रात के 8-9 बज रहे थे, इसलिए ठंड भी बढ़ रही थी वहाँ पर। तो फिर फाइनली हम आ चुके थे हमारे रूम के पास। आप देख सकते हैं कितनी क्लीनिंग थी वहाँ पर। फिर हम पहुँच गए रूम पर। अभी कुछ काम वगैरह तो नहीं था, तो फिर अभी हम डायरेक्ट सोने वाले थे।
फिर डायरेक्ट हम सुबह उठकर मैंने क्लिप निकाली है ये दूसरे दिन को। और आज था हमारा दर्शन डे। आज हमारा 12 बजे दर्शन था। सुबह उठकर देखा तो वातावरण बहुत ही अच्छा था। दर्शन करने से पहले हमें करने थे बाल कट, तो फिर हम चल पड़े हमारे बाल कट करने के लिए। उसके बाद हम लग गए लाइन को। लाइन में लगने के बाद मैंने सोचा बाल कट करने से पहले एक क्लिप लेते हैं। बाल कट करने का टोकन लेकर बाल कट कर लिए मैंने। और वहाँ की क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि निकालनी ही नहीं दी वहाँ की क्लिप उन्होंने मुझे। तो फिर बाल कट करके हम आ गए थे रूम पे डायरेक्ट। और यहाँ पर अभी नहा कर जाना था दर्शन के लिए। उसके बाद मुझे कुछ क्रिएटिव आइडिया आया, इसलिए मैंने फ्लेक्स करना शुरू कर दिया वहाँ पर ही। तो फाइनली हम रेडी हो चुके थे दर्शन को जाने के लिए। और वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो फिर मुझे मोबाइल रूम पे ही रख कर जाना था। तो फिर कुछ ऐसा था मेरा अवतार बाल कट करने के बाद। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। फिर ये जो क्लिप है वो डायरेक्ट दर्शन से आने के बाद की है, जब मैं दर्शन करके आया था। शाम के 6 बज रहे थे। फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज किए और हम निकल पड़े थे अन्नप्रसादम के लिए बस में। और ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट थी वहाँ पर। बस ने हमें एग्जैक्ट उस कॉम्प्लेक्स के नियर ही छोड़ा था। और फाइनली हम पहुँच चुके कॉम्प्लेक्स के पास। ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा था और इस कॉम्प्लेक्स में ही अन्नप्रसादम था। फिर फाइनली हम पहुँच गए उस तस्वीर के पास, जो कि तस्वीर फेमस है। आप किधर भी सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी ये तस्वीर। ये बहुत ही बड़ी तस्वीर थी। उसके बाद हम बैठ गए खाना खाने के लिए। और सच में यहाँ पर मुझे साउथ वाली ही फीलिंग आ रही थी, आप देख सकते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम बाहर आए तो फिर एक फैमिली थी, वो डोनेशन कर रही थी। और डोनेशन का आंकड़ा देख को मैं तो हिल ही गया। उसके बाद हम आगे चलने के बाद मुझे कुछ ये दिखा। ये मुझे बहुत जगह पर दिखा था, इसलिए मैंने निकाला है। मुझे पता नहीं ये किस लिए कर दे ऐसा, आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हमने बस पकड़ी और हम चल पड़े रूम की तरफ। और ये भी बस फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो फिर फाइनली हम रूम के पास आ गए थे। आज हमारा दर्शन वगैरह सब कुछ हो गया था। रात हो गई थी इसलिए ठंड बढ़ रही थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, तो फिर मैं सोने जा रहा हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े कुछ जगह जो कि वहाँ पर घूमने की रह गई थी हमारी। उसके बाद हमने एक अंकल के साथ डिस्कस किया कौन सी जगह है उसके बारे में। फिर हम पहुँच गए वहाँ के सामने वाले ही एक दुकान में। वहाँ पे हमने थोड़ी पेट पूजा की। यहाँ पे सब कुछ मतलब साउथ का ही मिलता था, जैसे कि इडली डोसा, और मैंने लिया था डोसा। फिर फाइनली हमारी गाड़ी आ गई थी और हम चल पड़े घूमने के लिए। तो बेसिकली हमें घूमना था 6 प्लेसेस पे वहाँ के, जो कि एक मंदिर ही थे। कुछ मंदिर थे, कुछ मतलब आकाशगंगा, पापविनाशम, ऐसे कुछ नाम थे उनके। तो फिर हम निकल पड़े। वहाँ पर पेड़, रास्ते, सब कुछ बहुत ही अच्छा था और ट्रैफिक भी नहीं था, सुबह थी इसलिए। और हम चल पड़े। तो गाने सुनते सुनते हम पहुँच गए हमारे पहली विज़िट पे। यहाँ पर आने के बाद मुझे ज़िंदगी में पहली बार गांधी जी के दर्शन हुए। तो फिर हम चल पड़े दर्शन लेने के लिए। श्रीवरी पादुलू के दर्शन लेने के लिए हम निकल पड़े। यहाँ पर भी लाइन थी, लेकिन लाइन से जाना ही धर्म है। और ये सेकंड टाइम था जो मुझे ये चीज़ें दिख गई फिर से। इसका भी कोई तो रिवाज होगा। फिर आगे जाने के बाद मुझे देखा एक एनिमल जो बहुत ही क्यूट और अच्छा था। वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता। फिर हमने पादुलू के दर्शन लिए और हम चल पड़े हमारी दूसरी प्लेस की तरफ। और यहाँ पर मार्केट भी था। और यहाँ के पेड़ जो थे ना भाई, ये पेड़ बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मैं अंदर गया, वहाँ पर मुझे इसका फल भी मिला जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं इसकी कलाकृति कितनी अच्छी थी। और ये पेड़ जो थे बहुत ही लंबे थे। फिर हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट प्लेस की तरफ, जो कि थे मतलब शिलातोरम उसका नाम था। तो फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे शिलातोरम के पास।
और वहाँ पर कार पार्क करके हम निकल पड़े शिलातोरम की तरफ। वहाँ पर एक गार्डन था, वहाँ पर मतलब बहुत सारे प्राणियों के, पक्षियों के स्टैचूज़ भी थे और वहाँ पर एक मार्केट भी था। ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसे ही शिलातोरम कहा जाता है और एक करीबन 150 साल पुराना है, ऐसा इधर बताया था और इसकी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। उसके बाद हम ज़रा आगे गए तो वहाँ पर एक एवियरी भी थी, मतलब बहुत सारे पक्षियों का संग्रहालय बोलते हैं उसको। और यहाँ पर एक मोर था और बहुत सारी मुर्गियाँ भी थी। मैंने पहली बार ही इतनी करीब से किसी मोर को देखा था, तो फिर मैं ट्राई कर रहा था शूट करने का, लेकिन शूट करते वक्त उस मोर पर ब्लर हो रहा था और उसकी जो बैरियर लगाई जाली वहाँ पर ही उस ज़्यादा फोकस हो रहा था मेरा फ़ोन। उसके जस्ट साइड में कबूतर को भी रखा गया था और यहाँ पर डिफरेंट कलर के डिफरेंट प्रजाति के कबूतर दिख रहे थे मुझे। उसके बाद यहाँ पर खरगोश का भी संग्रहालय दिख रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद हम चल पड़े आगे की तरफ, जहाँ पर हमें जाना था एक मंदिर के पास। यहाँ पर थोड़ा सा चलने के बाद एक महादेव जी का मंदिर था, तो फिर उसकी तरफ हम जा रहे थे और यहाँ पे कुछ पत्थर दिख रहे थे जो कि बहुत ही अद्भुत थे और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट कर रहे थे। और ये पत्थर आपने कहीं ना कहीं मीडिया पे तो देखा ही होगा, यहाँ के नीचे बैठकर लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे। देख सकते हैं आप ये किस प्रकार खड़ा हुआ था। तो फिर हम फाइनली पहुंच गए थे मंदिर के पास और यहाँ भी भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो फिर हम लाइन में खड़े होकर दर्शन लेने के लिए रुक गए। उसके बाद हमने लाइन से खड़े होकर दर्शन लिया। आगे गए तो आगे भी एक भगवान की मूर्ति थी, उसका भी मैंने दर्शन लिया। फिर हम फाइनली निकल रहे थे वापस, लेकिन जाने से पहले यहाँ कर के जो पत्थर दिख रहे थे ये बहुत ही पुराने लग रहे थे और इसमें बहुत सारी दरारें भी थी, फिर भी ये खड़े थे। उसके बाद जाते वक्त ये फ़ोटोशूट का स्पॉट था। उसके बाद हम जा रहे थे तो फिर हमें यहाँ पर दूसरी बार गांधी जी के दर्शन हुए। उसके बाद हम वापस जा रहे थे तो फिर मुझे फिर से ये चीज़ दिख गई जो कि बहुत जगह पे थी। यहाँ पर भी थोड़ा आगे चलने के बाद फिर से हमें शिलातोरम के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ गार्डन में कुछ चीज़ें थी, इसे हमें मराठी में वारुळ कहते हैं, और यहाँ पर गार्डन को पानी देने के लिए चालू था। यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था और मतलब बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पंछी, एनिमल्स थे यहाँ पर। उसके बाद जाते वक्त दूर से मैंने एक क्लिप ली है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही थी। और यहाँ पर भी मार्केट था बहुत ही बड़ा, इधर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि कपड़े भी मिलते थे और जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिप में यहाँ पर बहुत सारे शंख भी थे। तो फिर फाइनली हम आ चुके थे हमारी गाड़ी के पास और हमें निकलना था नेक्स्ट प्लेस के विज़िट के लिए। उसके बाद हम निकल पड़े दूसरी जगह को विज़िट देने के लिए। अब तक हमारी 2 जगह कंप्लीट हो चुकी थी विज़िट करके और अभी कुछ जगह रह गई थी बाकी जहाँ पे हमें विज़िट करना था। और आप देख सकते हैं यहाँ के रास्ते आप देख सकते हैं कितने अच्छे साफ़ किए थे और कितने अच्छे पेड़ वगैरह, मार्किंग वगैरह सब कुछ था। तो फिर फाइनली हम आ चुके थे हमारी नेक्स्ट विज़िट पे, जिसका नाम था श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। और यहाँ पर भी बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ पर आपको खाने से लेकर और भी कुछ चीज़ें मिलती थी। फिर वहाँ पर आने के बाद हमें निकालना था पास, जो कि उसकी प्राइस थी 5 रुपये। तो फिर हमने पास निकाला और हम चल पड़े मंदिर की तरफ। मंदिर में जाने के बाद हम वहाँ पर परमिशन नहीं थी वीडियो निकालने की थी, तो फिर हम बाहर आए। बाहर एक समाधि थी हाथी महाराज की, तो फिर उसका दर्शन लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी समाधि भी थी। फिर यहाँ पर हाथीराम बाबा जी का जीवन चरित्र था, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। तो फिर दर्शन वगैरह करके हम निकले वापस। और यहाँ पर हमें तीसरी बार गांधी जी का दर्शन हुआ है। तो फिर हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट प्लेस की तरफ, जो कि था आकाशगंगा। ऐसा कहते हैं कि यहाँ से ही अभिषेक के लिए, मतलब जो भगवान का अभिषेक करते हैं वह उसके लिए जो पानी लगता है वो यहीं से लेकर जाते हैं।
जैसे अदर प्लेसेस थी, यहाँ पर भी मार्केट था और यहाँ पर हमें थोड़ा नीचे जाना था। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें वही एनिमल दिखा जो कि हमें फर्स्ट विजिटेड प्लेस की यहाँ पर दिखा था, श्रीवली पादुले के यहाँ पर। और यहाँ पर ये एनिमल क्लियरली दिख रहा था, इसका कलर, इसका अपीयरेंस, इसकी मूवमेंट, सब कुछ आप लोग देख से कितनी अच्छी है। श्री अंजना देवी एंड श्री बालांजना स्वामी टेम्पल था आकाशगंगा के पास में ही, आप देख सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से पानी आता है और इसको आकाशगंगा कहते हैं। और ये जो था ये आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं ना कहीं रील में तो देखा ही होगा ये जगह। उसके बाद हम निकल पड़े वापस हमारी गाड़ी के यहाँ पर। फिर हमें जाना था नेक्स्ट प्लेस और ये हमारी लास्ट विज़िट थी यहाँ पर, और ये था पापविनाशम। तो फिर यहाँ पर एक चेक पॉइंट था जहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, तो फिर हमने चार्जेस वगैरह दिए और हम निकल पड़े आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की पार्किंग, कितनी दूर से पार्किंग थी इस गाड़ियों की, मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ होगी। तो फिर हम गाड़ी से उतर कर चल पड़े, थोड़ी देर चलना था हमें पापविनाशम के लिए। और फिर से हमें यहाँ पर ये भी चीज़ें देखने को मिल गई। फाइनली हम आ चुके थे पापविनाशम डैम के एंट्रेंस गेट के यहाँ, और यहाँ से हमें थोड़ा सा चलना था। तो फिर हम चलते गए, फिर हम पहुँच गए पापविनाशम डैम के यहाँ पर। और ये डैम क्लोज था तब, अंदर रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। ये जो पानी देख रहे हैं ये पापविनाशम डैम के यहाँ से ही आता था। फिर हमने यहाँ का भी दर्शन लिया। यहाँ पर पापविनाशम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी था, आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर की ये देवी थी। फिर यहाँ पर हमें कुछ बंदर भी दिखे जहाँ पर लोग इन्हें खाना देते थे खाने के लिए। और ये था पापविनाशम डैम का बैक व्यू, जो कि यहाँ पर सब कुछ पानी वगैरह बंद था। और यहाँ पर लिखी थी पापविनाशम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। फिर हम निकल पड़े हमारी गाड़ी की तरफ, और यहाँ से हमें अब सीधे जाना था वापस हमारे रूम के पास, और वहाँ से हमें वापस निकलना था तिरुपति से। जाते वक्त हमने सोचा कि चलो आखिरी बार अन्न प्रसादम का प्रसाद खा कर आते हैं। तो फिर हम आ गए अन्न प्रसाद के लिए, और कल रात जितनी भीड़ थी उससे कई ज़्यादा भीड़ आज थी। तो फिर हमने चप्पल वहाँ पर रखे, आप देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड स्कैन करके चप्पल भी रखने की सोई थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और यही है वो कॉम्प्लेक्स है जिस पे हम कल रात को आए थे, और ये एग्जैक्टली मंदिर के सामने ही था। तो फिर हम फाइनली पहुंच चुके थे कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आप देख सकते हैं ये तस्वीर कितनी अच्छी दिख रही थी दिन में भी। फिर हम पहुंच गए अन्न प्रसादम के लिए और रुके थे अभी सांभर भात के लिए। फिर खाना खाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ धोने की भी सोई थी, और यहाँ के नल जो थे कितने अच्छे स्टाइलिश थे। तो फिर सभी लोगों का खाना खा के हो गया था, और हम जा रहे थे हमारी रूम की तरफ। और ये है अन्न प्रसादम का शेड्यूल। ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो गया था, इसलिए हम जल्दी जा रहे थे रूम की तरफ। तो फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे रूम पर, और हमें यहाँ पर अभी पैकअप करके निकलना था। फिर हम सब ने बैग पैक कर ली थी और अभी हमें निकलना था। रूम को ताला लगाया, और उसकी चाबी हमें फिर से वहाँ के जो ऑफिस था वहाँ पर जमा करनी थी। तो फिर हमने रूम को ताला वगैरह लगाया, और अब हमें निकलना था। जिस पर्सन के अंडर रूम रजिस्टर हुआ था उसी पर्सन को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो फिर हमारा दोस्त गया था चाबी वापस करने के लिए, और सब कुछ चाबी वगैरह वापस करके अब हम निकल रहे थे बस स्टैंड की तरफ। और फिर हमें वहाँ पर बस भी मिल गई, और बस भर गई थी, तो इसलिए जल्दी ही हम वहाँ से निकल पड़े। और यहाँ पर अभी तिरुमला से तिरुपति को हमें जाना था, और वहाँ से रेणुगुंटा, और वहाँ से डायरेक्ट सोलापुर के लिए ट्रेन थी। यहाँ पर आते वक्त तो हम दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन जाते वक्त तिरुपति को दूसरा रास्ता था जो कि वन वे था, उस वे से हम जा रहे थे। तो फिर फाइनली फ्रेंड्स, तिरुपति का ये लाजवाब सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया था, और अभी हमें वापस जाना था। आप लोगों को लग रहा होगा कि
मैंने दर्शन के लिए कुछ दर्शन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो फिर दर्शन का हमने पास निकाला था, इसकी वजह से हमारा जो दर्शन था वो 3 से 4 घंटे में हो गया था। और उस दिन ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसीलिए दर्शन हमारा जल्दी ही हो गया। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जब भी जाएंगे दर्शन करने के लिए आप पास निकाल कर ही जाइए, क्योंकि विदाउट पास आपको दर्शन करने के लिए बहुत देर हो जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। और मंदिर बहुत ही अच्छा था। अंदर से जाने के बाद सच में लगता है कि हम सच में ही भगवान के सामने ही खड़े हैं। एक बार तो तिरुपति सभी को जाना ही चाहिए। और एक बात, अगर आप तिरुपति से जा रहे हैं या फिर तिरुपति से आ रहे हो तो फिर आपकी टिकट जो है बुक होनी चाहिए पहले से ही ट्रेन की, क्योंकि हम आते वक्त और जाते वक्त दोनों ही टाइम हम जनरल से आए थे और जनरल से ही वापस आ गए। तो फिर हमारी मतलब ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। तो फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्लीपर कोच का टिकट निकाल लीजिए, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और आपका प्रवास भी अच्छा होगा। और एक बात, अगर आप तिरुपति या तिरुमला में हो और आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ के नज़दीकी लोगों से या फिर आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।